अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 मैथ मिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे। ये चैप्टर है सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस स्टूडेंट्स हम शुरू से पढ़ रहे हैं, मगर हमें पता नहीं था, हमें नाम नहीं आता था। जैसे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस है, एक एक बढ़ता जाता है। इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8, एक खास पैटर्न है जिसमें आप बता सकते हैं कि लेट दिस इज 2 3 4, ये 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, तो आप बता सकते हैं इसकी 20th टर्म क्या होगी, ये आप बता सकते हैं। तो जिसमें आप अगली किसी भी टर्म को प्रिडिक्ट कर सकें, बता सकें, कंफर्म एक नंबर बता सकें, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। आगे चल के हम 3 तरह के सीक्वेंसेस बुक में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। यहां पर उसने सिर्फ हमें समझाया है कि जनरल टर्म क्या होती है और nth टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होगा। an that is equal to 3n plus 1। क्वेश्चन में हमें कहता है इन ईच केस फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 4 टर्म्स में पहली टर्म तो a1 ही होगी, तो n की जगह बस 1 वैल्यू पुट करनी है, नथिंग मोर देन दिस, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4। इसी तरह a2 फाइंड कर लें। जब हम 2 की तरफ जाएंगे तो n की जगह पे 2 पुट करेंगे एंड इट विल बी 3 2 6 प्लस 1 7। इसी तरह थर्ड टर्म 3 इंटू 3 प्लस 1 3 3 9 9 प्लस 1 10। a4 that is equal to 3 into 4 plus 1 that is equal to 30। ये तो हमने फाइंड कर ली 4 टर्म्स। फिर उसने कहा 10th टर्म, 10th टर्म फाइंड कीजिए, a10, तो लाजमी बात है n की जगह पे आप 10 पुट करेंगे, प्लस 1 10 3 30 एंड इट इज 31। इसी तरह देन a15, दैट इज इक्वल टू, अब n की जगह पे आप 15 पुट करेंगे, 15 3 45 एंड 1 46। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी nth टर्म दैट इज इक्वल टू 3n माइनस 1। उसी तरीके से पहले फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे, a1 3 इंटू n की जगह पे 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2। सेकेंड टर्म n की जगह पे 2 पुट करेंगे, माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 1 5। a3 n की जगह पे 3 पुट किया, 9 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 8। a4 3 into 4 12 minus 1 11। 10th term 3 into 10 minus 1 that will equal to 29। a15 that is equal to 3 into 15 minus 1 that is equal to 44। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। an equal to n by n plus 1, a1 1 by 1 plus 1 that is equal to 1 by 2। इसी तरह a2 फाइंड कर लेते हैं, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 by 2 plus 1 equal to 2 by 3। इसी तरीके से a3 3 by 3 plus 1
दैट इज इक्वल टू 3/4। इसी तरह A4 4/4 प्लस 1 इक्वल टू 4/5। अब हमारे पास है A10th टर्म 10/10 प्लस 1 इक्वल टू 10/11 एंड इसी तरह A15 15/15 plus 1 equal to 15/16. Question number 4, that is an equal to n square plus 1. Values put कीजिए। A1 will be equal to 1 का square plus 1 that is 2. A2 that is equal to 2 का square plus 1 4 plus 1 5. A3 that is equal to 3 square plus 1 equal to 10. कैसे A4 that is equal to 4 square plus 1 equal to 16 plus 1 17. A10 10 square plus 1 10 का square 100 100 plus 1 100. A15 that is 15 square plus 1 equal to 2 to 5 plus 1 equal to 2 to 6. Question number 5, इसी तरीके से an equal to n square minus 2n. A1 1 का square minus 2 into 1 that is equal to minus 1. इसी तरह A2 that is 2 square minus 2 into 2 that is equal to 4 minus 4 0. A3 3 square minus 2 into 3 equal to 3 square 9 9 minus 6 that is 3. A4 4 square minus 2 into 4 16 minus 8 that is 8. A10 10 square minus 2 into 10 10 का square 100 100 minus 20 that is 80. A15 that is 15 square minus 2 into 15 15 का square 225 और minus 30 करेंगे तो it will be 195. Question number 6, that is an equal to n square minus 1 over n square plus 1. A1 1 का square minus 1 over 1 का square plus 1 equal to 0/2 that is equal to 0. ऊपर 0 आ जाए तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑलवेज 0 है. A2 अब n की जगह पे 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 1 3 बाय 4 प्लस 1 दैट इज 5. इसी तरह A3 दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 9 माइनस 1 8 9 प्लस 1 10. A4 4 स्क्वायर माइनस 1 बस n की जगह पे वैल्यू लिखते जाएंगे इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है. 16 माइनस 1 15 और 16 प्लस 1 दैट इज 17. अब A10 और A15 फाइंड करेंगे. an equal to n square minus 1 n square plus 1. A10
n की जगह पे 10 पुट कीजिए, 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1, 99, 100 प्लस 1, 101। इसी तरह A15, that is 15 square minus 1 over 15 square plus 1. This is equal to 15 square minus 1. 225 में से 1 निकालेंगे, 224, और it will be 226. सिंप्लीफाई कर लें तो आपकी मर्जी है, ना करें तब भी ठीक है। 112 by 113। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7। an equal to -1 by 2 raised to power n minus 1, a1 equal to -1 by 2 की पावर 1 minus 1 equal to -1 by 2 की पावर 0। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी चीज की पावर 0, कोई भी साइन हो, कुछ भी हो, that is always equal to 1। इसी तरह a2, that is equal to -1 by 2 over 2 minus 1 equal to -1 by 2 की पावर 1, and that is equal to -1 by 2। a3, -1 by 2, 3 minus 1 equal to -1 by 2 स्क्वायर। एक और चीज, बहुत ही बुनियादी चीज है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ऊपर स्क्वायर है, मतलब इवन। आंसर विल बी पॉजिटिव, 1 by 4। a4, that is equal to -1 by 2, 4 minus 1 equal to -1 by 2, 3। पावर ऑड है, माइनस में चला जाएगा, 1 by 2 की पावर 3, that is 8। इसी तरह a10 ले लेते हैं। This is equal to -1 by 2, 10 minus 1, 9 equal to, और ऑड है, साइन विल नेगेटिव, 1 by 512। 512 बनता है 2 raised to power 9। ठीक हो गया। नाउ लास्ट इसका a15, -1 by 2 पावर 15 minus 1, that is equal to -1 by 2 की पावर 14, that is equal to 1 by 2। 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहती है। आंसर पॉजिटिव आ गया। 1 by 2 पावर 14, तो 1 की पावर तो कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, और 14 पावर फाइंड कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 1 by 2 पावर 14 भी लिख सकते हैं। अगर पावर सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आंसर यहां पर हो जाएगा। दिस इज 16,384। क्वेश्चन नंबर 8। an equal to -1 square into n square। सिंपली स्टूडेंट्स, ये -1 का स्क्वायर तो +1 ही रहेगा, तो ये बस क्वेश्चन के साथ लिखते रहें तो ठीक है, नहीं भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। 1 का स्क्वायर दैट इज 1। a2 -1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। a3 -1 का स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। इसी तरह a4 -1 का स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। a10 इसी तरीके से -1
1 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, एंड 10 स्क्वायर इज 100. A15 minus 1 का स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर, that is equal to 225. Question number 9, that is n equal to -1 की पावर n, और देखते हैं a1 पहले, -1 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 3, और आपको पता है ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, पावर ऑड होगी तो माइनस में आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू माइनस, और 3 प्लस 1 4 इक्वल टू -4. इसी तरह a2 -1 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू -1 है, इवन है, इट विल बी +1 इंटू 3 plus 2 5, that is equal to 5. A3 -1 power 3 into 3 plus 3, again odd है, -1 into 3 plus 3 6, that is equal to -6. A4 -1 की पावर 4 into 4 plus 3, that is equal to 1, इवन है तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, into 7, that is equal to this. A10 -1 की पावर 10 into 10 plus 3, पावर इवन है, आंसर विल बी पॉजिटिव, into 10 plus 3 13 equal to 13. इसी तरह 15 ले लेते हैं, raised to power 15 plus 3, सिंपल वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, नथिंग मोर देन दिस, 15 plus 3, that is 18, and it is equal to -18. Question number 10. A1 that will be equal to -1 की पावर 1 plus 1 into 3 की n की वैल्यू 1 -5, -1 की पावर 2, it will be positive 1 into 3 1s are 3, 3 minus 5 minus 2, that is equal to -2. इसी तरह A2 फाइंड कीजिएगा, -1 की पावर 2 plus 1 into 3 into 2 -5, this is equal to -1 की पावर ऑड हो गई, -1, 3 2s are 6, 6 minus 5, that is 1 equal to -1. इसी तरह A3 -1, 3 plus 1 into 3, n की जगह पे फिर 3 -5 इक्वल टू, इवन हो गई, +1 होगा, इंटू 9 9 minus 5 4 equal to 4. A4 -1 की पावर 3 plus 1 4 plus 1 into 3 into 4 minus 5, this is equal to, पावर ऑड है, आंसर नेगेटिव, 12 minus 5, that is 7 equal to -7. A10 -1 की पावर 10 plus 1 into 3 into 10 minus 5, ऑड है, -1, 30 minus 5, that is 25, plus into minus -25. A15 -1, 15 plus 1 into 3 into 15 minus 5, ये इवन हो गई पावर, +1 into 15 3s are 45, 45 minus 5, that is 40 equal to 40. Question number 11. Find the
indicated term of the sequence an given है, that is equal to 4n minus 3. आपको कहता है a8 फाइंड कीजिए, तो n की जगह पे सिंपल 8 पुट करें. 8 4s are 32 minus 3, that is equal to 29. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में an equal to 5n plus 11. आपको a9 फाइंड करना है, n की जगह पे 9. 5 into 9 plus 11 equal to 9 5s are 45 plus 11 equal to 56. ये 12 था. 13 देखिए, an that is equal to 3n plus 4 into 2n minus 5. आपने फाइंड करना है a7, मतलब n की जगह पे आप 7 पुट करते जाइए. प्लस 4 2 into 7 minus 5. This is equal to 7 3s are 21 plus 4. 7 2s are 14 minus 5. This is equal to 25 into 9. This will be equal to 225. Question number 14. an equal to minus 1 power n minus 1 into 3.4 n minus 17.3. हमने फाइंड करना है a12. that is equal to n की जगह पे फिर 12 पुट कीजिए. minus 1 into 3.4 into 12 minus 17.3. देखिए स्टूडेंट्स, माइनस 1 की पावर 11 ऑड है, तो इट इज -1 इंटू दिस इज इक्वल टू 40.8 minus 17.3. माइनस कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू -1 इंटू 23.5. तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, -23.5. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 है an इक्वल टू 4n स्क्वायर इंटू 11n प्लस 31. आपने टर्म फाइंड करनी है a22. a22 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 22 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 22 प्लस 31. This is equal to 22 square this is 4 into 4 84 into 11 into 22 242 plus 31. देख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 4 that is equal to 1906 into, इनको प्लस कर लीजिए, 3273. this is equal to 5285 and 2 8.
Question number 16. That is equal to a n equal to 1 plus 1 by n raised to power 2. इसमें हमें 20th टर्म चाहिए, मतलब a20 1 by 20 raised to power 2. एलसीएम ले लीजिए 20 21 plus 20 plus 1, एलसीएम ले लेंगे 20 plus 1 square. This is equal to 21 square over 20 square. 21 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं. That is 441. 20 का स्क्वायर 400. Question number 17. That is an equal to log 10n और a43 फाइंड कीजिए. a43 that is equal to log of 10 power 43. आपको स्टूडेंट्स पता है लॉग के रूल्स हैं. log a into b हो तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ log a प्लस log b. इसी तरह अगर log का डिवाइड हो a by b that is equal to log of a minus log of b. और इसी तरह पावर हो log of a की पावर b हो तो दिस इज b log of a. तो देखिए 43 इज द पावर, 43 पीछे आ जाएगा, आगे आ जाएगा log of 10 और log of 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, इट विल बी 0 एंड समथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, टोटली 0. ए. अब है क्वेश्चन नंबर 18. अगेन a n that is equal to natural log into e power n. आपको कहता है a67 फाइंड करें. पहले तो स्टूडेंट्स ये नेचुरल लॉग क्या होता है. देखिए ये वाला जो लॉग है इसकी बेस कुछ भी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी. नॉर्मली जो हम यूज करते हैं बेस 10 यूज करते हैं. जब इस लॉग की बेस e हो जाए, e इज अ कांस्टेंट, e की वैल्यू है 2.71. जिस तरह पाई है 3.14, इसी तरह e भी है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट इसको बोलते हैं. जब किसी भी लॉग की बेस e हो जाए इट बिकम्स नेचुरल लॉग. लिखते ln है और पढ़ते नेचुरल लॉग हैं. ठीक हो गया. तो देखिए ये इसका मतलब क्या है कि log of e का मतलब क्या है, log of e to the base e. और आपको पता है जब log और बेस इक्वल हो जाएं दिस इज इक्वल टू 1. ये log के रूल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. वैसे हमने आई थिंक सो 9th में पढ़ा है. तो नेचुरल log of e क्या होता है, 1 के इक्वल होता है. तो नेचुरल log of e रेज टू पावर कितनी आ गई, पहले 67, पावर रूल तो अप्लाई करें, 67 into natural log of e, and we know that natural log of e is equal to 1. It is equal to 67. Question है जी, predict the general term or nth term of the sequence. Question number 19 में जो हमें sequence given है 1 3 5 7 9 and up to so on. देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह करूं 2 1 is 2 2s are 2 3s are 2 4s are 2 5s are and up to so on. 2 1 is 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10. बट ये तो हमारे रिक्वायर्ड नंबर नहीं है. रिक्वायर्ड नंबर कौन से हैं, 1 3 5. और देखिए अगर हम -1 करते हैं
क्या बन रहा है 1 3 5 7 9 बन रहा है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हम इसकी जनरल टर्म्स या ए एन टर्म बनाने हमारे लिए आसान होगा। नंबर कौन सा फिक्स है, दिस 2 सिंपली लिखे 2। चेंज कौन सा हो रहा है 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, दिस इज n। फिर देखिए आगे क्या है -1 सब में लिख दीजिए 2n-1। अब बेशक आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, 2 1 2 -1 करो 1 आ रहा है, 2 2 4 4 -1 करें 3 आ रहा है, एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। 20 का सीक्वेंस हमारे पास क्या है 3 9 27 81 243 एंड अप टू सो ऑन। देखिएगा स्टूडेंट इस सीक्वेंस को जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है 3, दूसरा क्या है 3 इंटू 3, तीसरा क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड लाइकवाइज 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से चल रहा है। मतलब यहां पर अगर हम लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 3 की पावर 1, यहां पर 3 की पावर 2, यहां पर 3 की पावर 3 और यहां पर 3 की पावर 4। मतलब आपकी बेस कांस्टेंट है 3 है और चेंज कहां पर हो रही है पावर में। तो हेंस ए एन दैट इज इक्वल टू 3। तो उसी तरह कांस्टेंट नंबर तो उसी तरह लिखेंगे, ऊपर चेंज हो रही है पावर 3 रेज टू पावर n। ठीक हो गया। 21 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या कहता है √2 अंडर द रूट 4 अंडर द रूट 8 अंडर रूट 6 8 10 अंडर रूट 6 अंडर द रूट 8 एंड अंडर रूट 10 एंड अप टू सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स अगेन ये वही फॉर्मूला बन रहा है 2 1s आर 2 2s आर 2 3 2 4 इक्वल टू देखिए 2 4 6 8 और सबके ऊपर क्या है रूट है। तो देखिए फॉर्मूला जनरल टर्म बना लेते हैं 2 is throughout same, this will be equal to 2 same। आगे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 1 2 3 मींस n मल्टीप्लाई हो रहा है और ऊपर क्या है रूट 2 n अंडर रूट इज द जनरल टर्म फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। ठीक हो गया। अब आइए 22 की तरफ 1 2 2 3 3 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ये क्या कह रहा है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 एंड अप टू सो ऑन। देखिए स्टूडेंट्स अगेन 1 2 क्या होगा देखिए 1 है 1 इंटू 2 ठीक है जी। और फिर अगला नंबर है 2 इंटू 3 3 इंटू 4। देखिए सीक्वेंस 1 2 3 एक ये चल रहा है, दूसरा सीक्वेंस है 2 3 4 एंड सो ऑन। तो देखिए 1 2 3 इसके लिए अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं तो दैट इज इक्वल टू n, वो तो सिंपल n होगा। और 2 3 4 के लिए हम कर देते हैं n प्लस 1। देख लीजिए अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 होता है। देखिए इसके लिए 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। इसके लिए क्या होगा n प्लस 1। मतलब देखिए 1 प्लस 1 2 ठीक हो गया। फिर 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 एंड सो ऑन। हेंस
nth root, nth term, hence the nth term nth टर्म या an दैट इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट है n इंटू n प्लस 1। ये एक्सरसाइज 4.1 खत्म हुई।